जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 238 पर। गुरुदेव कहते हैं, 45 दिनों के अनुष्ठान के ये दिन मेरे जीवन के सुनहरे पल थे। इन दिनों में भीतर और बाहर दोनों ओर की यात्रा साथ साथ चल रही थी। जितने भी साधक अभी तक ध्यान के माध्यम से जुड़े थे, उनको साथ लेकर चल रहा था। गति धीमी थी पर सामूहिकता में थी और इसी कारण गति धीमी होने का एहसास नहीं था। जो ध्यान में जुड़े हुए थे, वे भी रोज नई अनुभूतियां अनुभव कर रहे थे। मुझे भी यहाँ नित्य नई नई अनुभूतियां हो रही थी। आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचनाएं मिल रही थी। आश्रम में आग लग सकती है, इसकी सूचना मिली और मैंने वह सूचना बाहर भी पहुंचाई कि सावधानी रखो, आग लग सकती है। और आग लगी, लेकिन वह मेरी ही कुटीर में लगी थी, जो समय रहते बुझा दी। बाद में सूचना मिली, समुद्र के पास भूकंप आने वाला है। कहाँ, वह स्पष्ट नहीं था। बाद में जापान में भूकंप आया, यानी भूकंप की पूर्व सूचना भी ध्यान में प्राप्त की जा सकती है। इसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान के लिए सीगल पक्षी वेल्स से आए थे। अनेक देशों के पक्षी यहाँ जमा हुए थे। गर्मी के दिन होते हुए भी सारे वातावरण में अभी भी ठंड थी और अनेक गुरु शक्तियाँ इन दिनों में अवतरित हुई। मुझे भी कई दिनों बाद कई गुरुओं के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ, जो हो रहे गुरु कार्य से प्रसन्न थे। जो कुछ हो रहा था वह सब उन्हीं की कृपा में हो रहा था। जो साधक साथ में थे, वे भी साथ साथ इन विभिन्न अनुभूतियों का आनंद ले रहे थे। कब सूरज उगा और कब रात हुई, पता ही नहीं चलता था। समय को जैसे पंख लग गए थे। इन गहन ध्यान साधना के अनुष्ठान में जो साधक ध्यान में जुड़े हुए थे, साथ थे, वे तो पार हो गए, वे अनुभूतियां पा गए। अब मुझे उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि वे उस पगडंडी तक पहुंच गए जहां तक पहुंचाना मेरा मार्ग था। अब आगे का रास्ता उनका उनके ही तय करने का है और मुझे विश्वास है अब वे करेंगे। जो चैतन्य लहरियों की बाट देखते हैं थे, अवसर तलाशते थे, वे तो अब चैतन्य में स्नान कर रहे हैं। यह सब अब इसीलिए लिखा जा रहा है, जो इस अनुष्ठान में शामिल होने से वंचित रह गए, जो इसमें शामिल होने के योग्य थे पर रह गए, अब इस पुस्तक के माध्यम से वे भी शामिल हो जाएंगे। गुरु शक्ति यह उन्हीं के लिए लिखवा रही है। गुरु शक्ति ने साधना के समय वंचित रहे उन साधकों तक पहुंचने के लिए इन शब्दों का सहारा लिया है। तो यह सब उन वंचित आत्माओं के लिए लिखा जा रहा है, जो भविष्य में चैतन्य पाने वाले हैं। और मूर्ति में गुरु शक्ति की स्थापना तो उन भविष्य में आने वाली और जन्म लेने वाली आत्माओं के लिए है, जो इस मार्ग पर चलने के लिए कोई मार्ग ढूंढेंगी, कोई अनुभूति प्राप्त हो इसके लिए भटकेंगी, खोजेंगी। ये वे भविष्य के साधक हैं, जो अनुभूति की एक एक बूंद को खोजेंगे, भटकेंगे। और जब गुरु शक्तियों से भरा यह महाकुंभ उन्हें मिलेगा, तो वे कितना खुश होंगे, कितनी प्रसन्न होंगे। यह सब उन भविष्य के साधकों के लिए योजना है। हमने हमारे जीवन में गुरु प्रसाद के फल खाए, पर यह अगली पीढ़ी तक यह फल पहुँचे, यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, जवाबदारी भी है। यह जवाबदारी और कर्तव्य किसी ने निभाया है, इसीलिए यह अनुभूति के फल का स्वाद हम खा रहे हैं। यह अनुभूति का फल प्रत्येक आत्मा के लिए संग्रहित करके रखा गया है। जो साधक जाति, भाषा, धर्म, देश, रंग, नस्ल के ऊपर उठकर आत्मा समझकर आए और इसे ग्रहण करे, यह उसी मनुष्य मात्र के लिए है जो अपने आप को एक शुद्ध मनुष्य समझता है। जो पा चुके हैं वे तो अब कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है, पर अब जो पाने वाले हैं, मुझे उन्हीं से सहयोग चाहिए कि जो उन्हें मिल रहा है वे उसे बांटे,
क्योंकि प्रसाद को बांटा ही जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता है, आप उसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। श्री गुरु शक्ति धाम की स्थापना के पीछे गुरु शक्तियों का बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण प्रतीत होता है, और यह विश्व शांति के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि सारे विश्व में शांति चाहते हो तो प्रथम उसकी शुरुआत अपनी आत्म शांति से ही करनी होगी। और विश्व शांति के लिए 8 गुरु शक्तियों के केंद्र होंगे। ऐसे 8 स्थानों से शक्तियां सकारात्मक रूप में बहेंगी और लाखों आत्माएं इन स्थानों से आत्म शांति, आत्म सुख का अनुभव करेंगी। ऐसे विश्व शांति के महान अनुष्ठान में आप अपना सहयोग प्रार्थना करके भी कर सकते हैं, तो आपके जीवन के बाद भी आत्म शांति पाने वाली आत्माएं आपको धन्यवाद देंगी कि आपके कारण यह आत्मज्ञान उन तक पहुंच पाया। हम अगर गुरु शक्तियों का इतिहास भी देखेंगे तो हम जानेंगे गुरु शक्तियों को उनके जीवन काल में उनके शरीर के आवरण के कारण जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया। उनके शरीर की माया उन्हें पहचानने नहीं देती है। वे अपने जीवन में चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। बहुत कम आत्माएं उन्हें जान पाती है। उनके आसपास रहने वाले भी उन्हें कुछ प्रतिशत ही जान पाते हैं। संपूर्ण तो उनके जीवन काल के बाद ही जाना है, लेकिन पता है तब तक बहुत होती है, क्योंकि उनकी शक्तियां पकड़ के बाहर चली जाती हैं। वे अपने साथ शक्तियां लेकर चले जाते हैं। अब वह विकसित हो गया और इसमें से भी मार्ग निकाला गया है, और यह गुरु शक्ति धाम की प्रेरणा हुई है कि एक गुरु अपने शरीर की शक्तियां शरीर छोड़ने के पूर्व किसी स्थान पर स्थापित कर दे। यह ठीक वैसा ही है जैसे माँ बच्चे के हाथ से एक खिलौना छीनने के पूर्व उसे 8 और नए नए रंगीन आकर्षक खिलौने देती है, और जब बच्चा उन रंगीन नए खिलौनों से खेलने लग जाता है तब वह चुपके से पहला वाला खिलौना छीन लेती है। परमात्मा भी ऐसी ही हमारी माँ है। वह ये 8 खिलौने देकर अपने बच्चे से वह पहले वाला खिलौना छीनने वाली है, लेकिन यह कार्य इतने चुपचाप करेगी कि मूर्ख बच्चा यह जान भी नहीं पाएगा और वह उन नए रंगीन खिलौनों में व्यस्त हो जाएगा। परमात्मा किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को भी रुलाना नहीं चाहता है। यह सब समय की माया है, समय के अनुसार ही सब हो रहा है। परमात्मा ने मनुष्य को अनेक सूक्ष्म शक्तियां दी हैं। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में संकटकालीन परिस्थिति निर्माण होती है, वैसे ही उस मनुष्य को अधिक ऊर्जा के साथ अपना कार्य करके उस विकट परिस्थिति में से रास्ता निकालना पड़ता है, और वैसे ही उसके भीतर की शक्ति सूक्ष्म कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। यह ठीक वैसा ही है कि अगर रास्ते में बरसात आई तो ही मनुष्य अपना छाता खोलता है। बरसात अगर आई ही नहीं तो छाता खुलेगा ही नहीं। इसीलिए कई लोगों को आए हुए संकट उनके जीवन में वरदान साबित होते हैं, क्योंकि जीवन में आए हुए संकट के कारण ही उनके भीतर की शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिला, और उस शक्ति से कार्य क्षमता से अधिक कार्य की आवश्यकता हुई, और उन शक्तियों के कारण उस व्यक्ति की कार्य क्षमता विकसित हुई। इसीलिए कई सफल व्यक्तियों के पीछे लंबा बड़ा असफलता का इतिहास होता है, बड़ा जीवन का संघर्ष होता है, जीवन में बड़ी जद्दोजहद उसने की रहती है, तब कहीं जाकर वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सका है। इसीलिए जीवन में आने वाली मुसीबतों से, संकटों से घबराओ मत, जीवन में संघर्ष करते रहो। संघर्ष ही तुम्हारे भीतर प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ाएगा, और इसीलिए अपने जीवन में आई मुसीबतों को धन्यवाद दो कि वे जीवन में आई। इसीलिए आपके भीतर की शक्तियां विकसित हुई और आप आपके जीवन में सफल हो सके। कई बार देखा गया है, नए नए साधक आते हैं और अनुभूति को प्राप्त करते हैं, और वे नियमित सेंटर पर जाकर ध्यान भी करते हैं, पर समर्पण के भाव की कमी होती है। इसीलिए मैं के अहंकार से बच नहीं पाते, और थोड़ी ध्यान की स्थिति अच्छी हो जाने के बाद वे सोचते हैं, अब तो मैं ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच गया, अब तो गुलाब की खुशबू की अनुभूति ध्यान में हुई, अभी तो चंदन की खुशबू की अनुभूति ध्यान में हुई, अब तो मैं सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गया,
अब तो मोक्ष की स्थिति भी अनुभव होने लग गई। और फिर ये अपने अनुभव कुछ ध्यान में बैठे हुए यानी रुके हुए साधकों को बताते हैं, और फिर उनका इस साधक पर चित्त जाने के बाद वे इसे भी बिठा देते हैं। यह भी बैठ जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, अब तो मैं मंजिल के पास पहुंच गया। और साधक ध्यान में अनियमित हो जाता है और इस कारण ध्यान में पिछड़ जाता है। फिर कभी बड़ी सामूहिकता में आता है, फिर से इसका डब्बा गर्म होता है और फिर ध्यान करने लग जाता है। तो अनुभव करता है कि जो मंजिल पास में नजर आ रही थी, वह तो अब कोसों दूर चली गई है। यह वह मंजिल है जो चलती ही रहती है, इसके साथ चलना पड़ता है। इसीलिए सेंटर पर जाकर नियमित ध्यान करना यही एकमात्र उपाय है इसके साथ साथ चलने के लिए। जहाँ बैठे कि हाथ आई मंजिल छूट जाती है और हम देखते रह जाते हैं। जीवन एक धूप और छाँव है। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही दिन चलते रहते हैं। न सदैव किसी के अच्छे दिन रहते हैं और न सदैव किसी के बुरे दिन रहते हैं। हम जीवन में किस स्थान पर रहे और किन परिस्थितियों में रहे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम किसके साथ रहे, यह महत्वपूर्ण है। गुरुचरण वह स्थान है जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों ही दिनों का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम गुरु की छत्र छाया में होते हैं। न अच्छी यादें आती हैं, न बुरी यादें आती है, और मनुष्य समाधान को प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, और जीवन में जो नहीं मिला, उसकी शिकायत वह परमात्मा से नहीं करता। उसके जीवन में क्या पाया, उसी के लिए वह परमात्मा को धन्यवाद देता है और आत्म शांति का अनुभव करता है। क्योंकि जो शिकायत करता है उसका चित्त तो चलायमान होता है। अतृप्त आदमी अधिक शिकायत करता है, ऐसा प्रायः देखने में आया है। समझदार आदमी शिकायत कभी नहीं करता है, वह सदैव सुझाव देते रहता है। इसीलिए जीवन में कभी कहीं कुछ कमी देखो तो उसकी शिकायत करके रुक मत जाओ। वह कैसे दूर हो सकती है, उसका समाधान ढूंढो, तभी तुम पूर्णत्व तक पहुंच सकते हो। सदैव सुझाव ही पूर्णत्व है। सुझाव कोई माने या न माने, आप उससे मुक्त हो जाते हो। सुझाव मानना न मानना उसका क्षेत्र है, आपका नहीं। आपका चित्त तो समस्या से सुझाव देकर बाहर हो गया। मैं का अहंकार ही सब दुखों का कारण है, और श्री गुरु शक्ति धाम इस मैं के अहंकार में से बाहर निकलने का एक अंतिम अवसर है। वहां नाटक मत करना, नहीं तो आत्मा अनुभूति तो होगी नहीं, और मैं वहां भी जाकर आ गया का अहंकार और बढ़ जाएगा। इसीलिए यह अंतिम अवसर है। देर से जाना, बाद में जाना, जब भीतर से लगे तब जाना, जब जाना तो दर्शन करके ही आना। शरीर झुकाने मत जाना, और आत्मा झुक जाए और गर्दन भी झुक जाए वजन से, तभी झुकना। उसके पहले शरीर से मत झुकना, वहां शक्तियों का जमघट लगा है। सजीव शक्तियां पहली बार किसी रूप में अवतरित हुई हैं। वहां जाना तो आपकी आत्मा का दीपक जलाकर जाना, संपूर्ण सकारात्मक बन के जाना, शंका का अंधेरा साथ लेकर मत जाना। इसीलिए जब तेरी आत्मा कहे हाँ, तू अब जाने के योग्य हो गया है, तब जाना, क्योंकि तेरा जाना ही तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घड़ी है। क्योंकि वहां से बाहर आएगा तो दुनिया ही बदल चुकी होगी। तू स्वयं में बदला हुआ महसूस करेगा, लेकिन तेरी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार यह अवसर तुझे प्राप्त होगा। अंत में जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपनी अपनी ग्रहण करने की स्थिति होती है, और उसी प्रकार से हमारी अलग अलग अनुभूतियां होती रहती है। संजीवनी स्थान का निर्माण और दर्शन और सानिध्य की सामूहिक अनुभूति कभी न भूलने वाली जीवन की घटना है। यहाँ पर शक्तियाँ अपना सर्वस्व देने को विद्यमान है, बस सर्वस्व ग्रहण करने वाला चाहिए। ये सारे प्रयत्न उस साधक के लिए है जो भविष्य में खोजते हुए यहाँ पहुँचने वाला है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे एक दादी अपने नवजात पोते के जन्म पर अपने हाथ के सोने के कंगन निकालकर उस पोते को भेंट करती है कि ये कंगन पोते की आने वाली पत्नी के लिए है। पत्नी आने में अभी 25-30 साल बाकी है। यह दादी भी जानती है कि मैं तब तक जीवित नहीं रहूंगी।
वह अज्ञात पत्नी जिसने अभी तक इस धरती पर जन्म भी नहीं लिया है, उसके लिए वह अभी से कंगन भेंट कर रही है। यह दादी के उस पोते की पत्नी के लिए प्रेम के कारण है। ऐसी ही यह घटना है। गुरु तत्व का प्रेम उन साधकों के लिए भी उतना ही है जितना आज के साधकों के लिए है। यह मूर्ति एक चैतन्य की धरोहर है जो गुरु तत्व अपनी भावी साधक पीढ़ी के लिए छोड़ जा रहा है। भावी साधक पीढ़ी के प्रति अपने अनुराग के कारण ही यह संभव हो सका है, नहीं तो अपना जीवन गंवाने का जोखिम कौन लेगा। मूर्ति का निर्माण करने को पिछले 3 सालों से कोई मूर्तिकार तैयार नहीं थे। मूर्तिकार कहते थे, स्वामी जी जिसकी मूर्ति बनाते हैं वे सदगुरु मूर्ति बन जाने के बाद प्राण त्याग देते हैं। हम नहीं चाहते आप प्राण त्याग करो, इसीलिए यह मूर्ति हम नहीं बनाएंगे। फिर बड़ी कठिनाई से एक साधक मूर्तिकार को समझाया, 8 मूर्तियां बनाने का, 8 श्री गुरु शक्ति धाम बनाने का संकल्प गुरु शक्तियों का है, इसीलिए 8 मूर्तियों तक इस प्रकार से कोई भय नहीं होगा। और बड़ी कठिनाई से वह तैयार हुआ और 9 माह में उसने इस मूर्ति का निर्माण किया है। काफी समय लगा क्योंकि वह बनाते बनाते ही ध्यान में चला जाता था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।